हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिराइव, हम लोगों ने डिराइव किया था लेंस मेकर फॉर्मूला। उसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया था। किसी ने सवाल किया कि सर कॉन्वेक्स लेंस में तो हम डिराइव कर लेंगे, समझ गए, लेकिन कॉनकेव लेंस में कैसे डिराइव करेंगे, इसके बारे में एक बार हमें समझा दीजिए। तो आज आप ही के सलाह पर मैं कॉनकेव लेंस में लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। इसे ध्यान से समझें। दिस इज ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, दिस इज ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, सी दिस इज द ऑप्टिक सेंटर। यह ऑप्टिक सेंटर है। एक्स P1 Y1, X1 P1 Y1 और X2 P2 Y2. These are the both two curved surface. एक कर्व सरफेस हो गया X1 P1 Y1, दूसरा कर्व सरफेस X2 P2 Y2। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया जाए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया कि C। ठीक है, ये C1 है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका C2। ठीक है, C2। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है जहां से एक रेज ये इंसिडेंट होती है, वो एक इंसिडेंट हो रही है, और एक रेज आपको पैरेक्सियल जो है ना ऑप्टिक सेंटर से होकर जाती है, या जो है बिना डिविएट हुए ऑप्टिक सेंटर से पार कर जाती है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस मटेरियल का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह μ2 है, और जिस मीडियम में रखा गया उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सच दैट μ2 is greater than μ1। तो यह रेयर हो गया और यह क्या हो गया, टेंसर हो गया। ठीक है, तो यह जो है ओबी की दिशा में रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, यहां से एक नॉर्मल हम डालते हैं, कहां पर, ये आपका जो है एक नॉर्मल डालते हैं C1,
देते हैं C1, लेकिन ये गलत होगा, थोड़ा सा और डिविएशन। ओके, दिस इज द C1, CAN, क्लियर। इसको भी यहाँ इतनी ही दूरी पर हम रखेंगे। C2 यहाँ हो गया, ठीक है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर OA जो है इंसिडेंट करती है, तो यह जो है इस डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट होगी इन डायरेक्शन AB के डायरेक्शन में यह रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो यदि इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की ओर हम बढ़ा दें, पीछे की ओर बढ़ाएं, तो यह I1 पर कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। यहां देखें C से तो रिफ्रैक्टेड रे किधर मुड़ गई है, नॉर्मल की ओर मुड़ गई है, क्लियर। तो ये I1 जो है इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट कहां है, रेयर में, तो वी यूजिंग द फॉर्मूला, है ना, यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R, ठीक है। तो यहां देखें P1 से हम मेजर कहा करेंगे, पोल P1 से, P1 से ये ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई U, ठीक है, यह ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई U। चूंकि लेंस बहुत बहुत पतला है, पीछे वाला जो लैंग्वेज है वो सब कुछ लैंग्वेज इसमें होगा, तो हम डायरेक्टली आपको यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं। यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि P1 ये लेंस जो है बहुत पतला है, तो P1 इज वेरी क्लोज टू C, ऑप्टिक सेंटर के बहुत करीब है, तो OP1 ये लगभग बराबर हो जाएगा OC के, यानी U रह जाएगा, मान लिया कि ये U है, तो एज्यूमिंग P1 lies very very close to C, यह C के काफी करीब है, तो OP1 is nearly equal to OC, क्लियर। सिमिलरली P1I1 is nearly equal to, है ना, CI1, CI1 P1I1, और P1C1 is nearly equal to CC1, ठीक है। तो यहां लेट OC बराबर U, है ना, और CI1 इक्वल टू V1 मान लेते हैं, और एंड CC1 बराबर R1 मान लेते हैं, ठीक है। तब यह इक्वेशन क्या हो गया, अब एक मिनट इसको हम लिख देते हैं। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, है ना, माइनस μ1 बाई OC प्लस μ2 बाई CI1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई CC1, है ना। लेट OC बराबर U, CI1 बराबर
V1 एंड C1 बराबर क्या हो गया R1। तो पुट दिस वैल्यू, तो माइनस μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। ये हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हुआ, क्लियर। अब हम देखते हैं फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये था x1 p1 y1, और फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस x2 p2 y2, ठीक है। अब ये AB रेज इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, AB जो रिफ्रैक्टेड रेज है वह सरफेस xp2y के लिए इंसिडेंट रे का काम करती है। सो इट अगेन गेट रिफ्रैक्टेड इन डायरेक्शन, सपोज दैट BD, ठीक है। नाउ ड्रॉप ए नॉर्मल, तो ये क्या होगी, यह नॉर्मल से दूर हट गई। ये क्या हो गया, मान लीजिए CBM मान लिया, तो यह नॉर्मल से दूर, चूंकि रेयर में जा रही है, डेंसर से कहा जा रही है, रेयर में, तो नॉर्मल से दूर हट गई। अब इसको पीछे की ओर हम बढ़ाते हैं, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के I पर कट करती है, ठीक है ना। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए I1 जो है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, जिसका फाइनल इमेज कहां बनता है, I पर, ठीक है। तो अब जो है पहले था ऑब्जेक्ट कहां था, रेयर में, कहां गया, डेंसर में जा रही है। अब यहां डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में, ठीक है। तो अब यूजिंग द फॉर्मूला μ2 बाई U प्लस μ1 बाई V इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई R। अब इस फॉर्मूला का हम यूज करें, ठीक है, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। तो इस स्थिति के लिए हम देखें, सब कुछ वही है। P2 I1 ऑब्जेक्ट है इसके लिए, P2 I1। तो यदि हम मान लें, एज्यूमिंग है ना, P2 लाइज वेरी वेरी क्लोज टू C, ठीक है। C के बहुत करीब हो तो C और P2 लगभग कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो P2 C2 ये लगभग बराबर हो गया C2 के। उसी तरह P2 I1 ये लगभग बराबर हो गया आपका CI1 के, और P2I ये लगभग बराबर हो गया CI, ठीक है। तो हमने मान चुका है ना, CC2 बराबर R2, P2I1 CI1 हमने V1 माना है, CI1 बराबर V1, ठीक है। और P2I बराबर क्या मान लिया, CI, तो देखें CI बराबर V मान लिया, ठीक है।
चूंकि हम इसको मेजर किस में कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, तब इस इक्वेशन के अनुसार μ2 बाई u, तो u यहां पर μ2 के लिए ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है CI1, तो CI1 क्या हो गया, V1 है ना, सॉरी ये निगेटिव नहीं, V1 हो गया, ठीक है, प्लस नहीं ठीक है, गलती करना, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, μ1 बाई V, μ1 बाई V, तो V आपका ऑब्जेक्ट का हो गया P2I, P2I जिसको हमने क्या लिखा है, P2I बराबर CI, तो CI हो गया, एक बार लिख देते हैं तो क्लियर गलती नहीं होगी। चलिए माइनस μ2 बाई u है ना, u की जगह पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट का CI1, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इसकी, प्लस μ1 इमेज की डिस्टेंस PI यानी CI हो गया, इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई C2, तो लेट CI1 इक्वल टू माइनस V1, ठीक है, CI इक्वल टू V और C2 इक्वल टू R2, ठीक है। अब इसको हम पुट करें इसमें, तो क्या हो गया, यहां पर हम पुट कर दें इसमें ऊपर में, तो क्या हो गया, ये CI1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो μ2 बाई V1, μ2 बाई V1 प्लस μ1 बाई V, क्लियर, एंड बराबर μ1 माइनस μ2 बाई R2, ठीक है, माइनस, ओके, ये है इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ दें, ठीक है, इक्वेशन हमारा सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, देखते हैं, जोड़ दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो गया माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई V1 इक्वल टू, ये अभी जोड़ेंगे इसको, तो प्लस ये हो गया माइनस μ2 बाई V1 प्लस μ1 बाई V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1 और प्लस μ1 माइनस μ2 बाई R2, तो ये देखें μ2 बाई V1 माइनस μ2 बाई V1 ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, माइनस μ1 बाई u प्लस μ1 बाई V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई R2। अब यदि यहां से हम माइनस को कॉमन ले लें, तो यह हमारा इक्वेशन बन जाता है μ1 बाई u प्लस μ1 बाई V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1 माइनस
μ2 माइनस μ1 बाई r2। ठीक है, यहाँ देखें तो ये हो गया μ1, कॉमन ले लें तो -1 बाई u प्लस 1 बाई v। यहाँ हम μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। फिर देखते हैं -1 बाई v u प्लस 1 बाई v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। आते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ देख लें -1 बाई u प्लस 1 बाई v इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, ये हमारा। तो μ2 बाई μ1 is the refractive index of denser medium with respect to the rare medium. So we may write 1 minus u, ठीक है, प्लस 1 बाई v इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 if object lies at infinity then image है ना be formed at focus। तब क्या होगा, u बराबर इंफिनिटिव एंड v बराबर f। तब ये स्थिति में -1 बाई इंफिनिटिव प्लस 1 बाई f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये 0 हो गया, तो और 1 बाई f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला बाय यूजिंग ए कॉन्केव लेंस। क्लियर? ये हमेशा ये इस चीज को ध्यान रखना है कि व्हेन इन द एक को एज्यूम करेंगे, जब हम जो फर्स्ट इमेज बनता है, ठीक है, उसको हम डेंसर में एज्यूम करके ऑब्जेक्ट की तरह एज्यूम करेंगे दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, तो जो फाइनल इमेज बनेगा वह जो है जब उसका साइन लेंगे तो हमेशा निगेटिव लेंगे। ये एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है, तो आपका साइन में कहीं गलती नहीं होगी। क्लियर? अब हम इस चैप्टर में एक चीजें आपने 10th में तो पढ़ा है लेंस के बारे में, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। आप जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस में इमेज के जो फॉर्मेशन होते हैं वो वेरीज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की ओर आता है, ठीक है, वैसे वैसे इमेज भी फोकस से दूर होते चला जाता है। वैसे वैसे जब फोकस पर ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज इंफिनिटी पर बनता है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज कहाँ बना, फोकस पर, और जब फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इंफिनिटी पर बनता है। और जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में हो जाए तब इसका इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है एंड टू द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है। ये उसी तरह बनता है जिस तरफ ऑब्जेक्ट होती है। और इसी फेनोमेनन के चलते द कन्वेक्स लेंस इज यूज एज द मैग्नीफाइंग ग्लास। और इसी फेनोमेना के चलते कन्वेक्स लेंस का उपयोग जो है हम मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में करते हैं।
एक सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका उपयोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें कन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है, है ना, बिहेव्स इन सेम वे द image of the object is virtual and erect. We adjust the lens such that the object lies within its focus, so that the virtual and enlarged image erect will be formed. उसी तरह कनकेव लेंस में हम आए तो कनकेव लेंस में दो ही पोजीशन होती है, एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटी और ऑप्टिक सेंटर के बीच में होता है। तो इसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन कन्वेक्स लेंस में साइज ऑफ द इमेज जो है वह वैरी करता है। इट क्लियर? So in the next video, I will give you the lens formula. अगले वीडियो में हम आपको जो है लेंस फार्मूला, जैसे कल हमने बताया था, जैसे यहाँ पर हमने एक देखा कि एक इक्वेशन है ना यह है और एक इक्वेशन यह है, ठीक है। देखिए यहाँ पर -1/u + 1/v = μ -1 × 1/r1 - 1/r2। ये इक्वेशन है 1/f = μ -1 × 1/r1 - 1/r2। इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का राइट हैंड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा। तो -1/u + 1/v = 1/f। This is the lens formula. So we derive the same in the convex lens and the concave lens. अब इसी चीज को हम concave lens और convex lens में डिराइव करेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ जो लेंस से रिलेटेड चीजें हैं, जो चीजें आप क्लास 10th में पढ़े हैं, वहां से लेंस सब कुछ उसी का एक रिवीजन पार्ट है कि दोबारा हम उसी को रिवाइज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, लेंस के दो फोकल लेंथ होते हैं, दो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, बिकॉज द लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है एंड रेज कैन बी इंसिडेंटेड फ्रॉम द आइदर साइड। दोनों में से किसी एक ओर से करा जाता है। तो एक को कहते हैं प्राइमरी फोकस और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इस तरह दोनों में, कनकेव में और कन्वेक्स में, दोनों में होता है, ठीक है। तो आज इतना ही, एक बार फिर मिलेंगे आपसे लेंस फॉर्मूला डिराइवेशन के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।